नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कई बार जब हम भूमि या ज़मीन खरीदते हैं तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हम जो भूमि खरीद रहे हैं, जो ज़मीन खरीद रहे हैं या जिस मकान के ऊपर हम गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो ज़मीन, वो भूमि हमें शुभ फल देने वाली है या नहीं है, इसके अंदर गृह निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ों की हमें जानने की जिज्ञासा हमारे मन के अंदर रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि भूमि या ज़मीन आयताकार होती हैं, इसकी कोई भी दिशा यदि नहीं कट रही है या कोई भी दिशा यदि कम नहीं हो रही है, तो ऐसी ज़मीन हमें खरीदनी चाहिए। लेकिन कुछ निरीक्षण और भी होते हैं, वो सभी यदि हम निरीक्षण करके ज़मीन या भूमि खरीदते हैं तो उस ज़मीन और भूमि के अंदर हम गृह निर्माण कार्य करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है और जीवन में तरक्की उन्नति हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे घर का जो वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर होता है बीच के अंदर, वो यदि कटा हुआ है या फिर वो यदि आपके कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भूमि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके अंदर गृह निर्माण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तो हमारा वायव्य कोण, यानी ये हमारा, मैं समझाने के लिए नक्शा दे रहा हूँ, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ हो गया घर का, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया घर का। ये 4 दिशाएं हो गई। इनकी 4 उपदिशाएं होती है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है ईशान कोण, इसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और ये ईस्ट और साउथ के बीच का जो कॉर्नर होता है, ये हमारे घर का आग्नेय कोण होता है, जिसको हम ईस्ट और साउथ कहते हैं। दोस्तों, साउथ और वेस्ट के बीच में हमारे घर का नैऋत्य कोण होता है, जिसको साउथ वेस्ट कॉर्नर हम कहते हैं। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वायव्य कोण होता है, जिसको हम वेस्ट नॉर्थ कहते हैं। तो ये वेस्ट नॉर्थ वाला कोना है, वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ये वेस्ट नॉर्थ वाला कोना आपके मकान या घर का या आपकी ज़मीन का कटा हुआ है, तो दोस्तों इससे वास्तु अनुसार धन संपदा नष्ट होती है। व्यक्ति को दाना दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, व्रत संहिता में कहा गया है कि भूखंड चकोर ही होना चाहिए और चकोर भूखंड के अंदर ही हमें गृह निर्माण कार्य करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है कि यदि आपके घर का वायव्य कोण कट रहा है और यदि आपके घर का साउथ, यानी आपके घर का वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर कट रहा है और यदि साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री का नहीं है, तो इस घर के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा विपत्तियाँ आती हैं। इस घर के अंदर निर्धनता, भूखमरी एवं मानसिक परेशानियाँ हो जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपके घर का यदि वायव्य कोण कट रहा है तो नैऋत्य कोण की क्या स्थिति है। नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट का कॉर्नर यदि जैसे 90 डिग्री का बन रहा है, जैसे यहाँ दूसरे नक्शे के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये घर का वो वायव्य कोण कट रहा है, ये घर का वायव्य कोण यहाँ पर कट रहा है ये, लेकिन ये जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, नैऋत्य कोण है, यहाँ पर पूरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस घर में इतनी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका वायव्य कोण तो कट रहा है लेकिन नैऋत्य कोण है वो 90 डिग्री का हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत इस घर के अंदर नहीं आएगी। यदि आपके घर का जैसे वो यहाँ पर वायव्य कोण भी कट रहा है और नैऋत्य कोण भी 90 डिग्री का नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मकान या ज़मीन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी ज़मीन खरीदने से आपको बहुत परेशानियाँ होगी, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखें कि यदि आपके घर का वायव्य कोण कट रहा है और नैऋत्य कोण, यानी वायव्य कोण आपके कट रहा है और नैऋत्य कोण यदि, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वायव्य कोण कट रहा है और ये नैऋत्य कोण यदि 90 डिग्री का हो रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसी ज़मीन में गृह निर्माण कार्य कर सकते हो। लेकिन यदि
ये आपके आग्नेय कोण भी 90 डिग्री का नहीं हो रहा है पूरा, और वायव्य कोण भी कट रहा है, तो ऐसी ज़मीन आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसी ज़मीन पर आपको गृह निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नैऋत्य कोण यदि हमारे घर का कट जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। यदि आपको भी अपने ज़मीन या अपनी भूमि, मकान, घर, फैक्ट्री या व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। आप वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। फ़ोन नंबर 7990171842। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और ज़मीन लेते समय, अपने ज़मीन के अंदर गृह निर्माण कार्य करते समय और भूमि चयन करते समय यानी खरीदते समय आपको हर तरह से वास्तु निरीक्षण करने के पश्चात ही भूमि खरीदना चाहिए और उसके अंदर गृह कार्य, निर्माण कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल से भी वास्तु ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। इसके अलावा आप मुरलीधर भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी कैसे लगी वास्तु संबंधित, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देता हूँ, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और इससे अच्छी वास्तु की जानकारियाँ दूंगा। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं वास्तु और ज्योतिष की जानकारियों के संबंधित। आप वहाँ से भी परामर्श, आप वहाँ से भी जानकारियाँ ले सकते हो और अपने मकान या अपने ज़मीन को खरीदते समय या गृह निर्माण करते समय इन जानकारियों को ध्यान में रखें तो आपका मकान परिपूर्ण वास्तु अनुसार बनेगा। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।